कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मनुष्य का कर्तव्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 10, मनुष्य का कर्तव्य। वर्ष पूर्व यानी कई वर्ष पहले एक धनी पुरुष ने एक मंदिर का निर्माण करवाया यानी मंदिर बनवाया, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। उसने मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी भी रखा। पुजारी को भी उन्होंने अपने पास रख लिया। मंदिर में खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे भी मंदिर के नाम उसने कर दिए। उसने मंदिर में ऐसा प्रबंध किया कि मंदिर में दीन दुखी साधु संत आकर 2-4 दिन रुक सकें और उनके रहने और खाने का प्रबंध भी मंदिर की ओर से ही हो। लेकिन थोड़े दिनों बाद उसे एक ऐसे आदमी की आवश्यकता हुई जो मंदिर की संपत्ति का सही हिसाब रख सके और मंदिर के सभी कामों को ठीक ठाक तरीके से चला पाए। अनेकों लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वो लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो उन्हें अच्छा वेतन यानी अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। धनी पुरुष ने उन सभी को लौटा दिया। उसने सबसे कहा, मुझे एक भला आदमी चाहिए जिसे मैं स्वयं छांट लूंगा यानी मैं खुद नियुक्त कर लूंगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियां देते थे। वे उसे मूर्ख और पागल भी बताते थे, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया करता था। काफी समय बीतने के बाद भला आदमी नहीं मिला उससे जिससे धनी पुरुष परेशान हो गया। अब जब भी मंदिर के पट खुलते और जब भी वो लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते, तब वह मकान की छत पर बैठकर मंदिर से आने जाने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। एक दिन एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े फटे और मैले थे। वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन वह भगवान के दर्शन करके जाने लगा। तभी धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया। धनी पुरुष ने उससे कहा, क्या आप मंदिर की व्यवस्था का काम करना स्वीकार करेंगे? वह मनुष्य हैरानी में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे देख सकूंगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले व्यक्ति को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। तब उस मनुष्य ने पूछा, आपने मुझे भला मनुष्य कैसे मान लिया? धनी पुरुष बोला, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था। उसका एक कोना ऊपर निकला हुआ था। मैं देखता था कि लोग को उस टुकड़े की नोक से ठोकर लगती थी, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन आपने उसे उखड़ाने की कोशिश की। मजदूर से फावड़ा मंगाकर टुकड़े को खोदा और जमीन को समतल कर दिया। उस मनुष्य ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं। रास्ते के पत्थर ईंट को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का यानी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले व्यक्ति को ही भला आदमी कहा जाता है। तब तक धनी व्यक्ति ने कहा, इसीलिए कृपा कर आप इस मंदिर के प्रबंधक बन जाएं। इससे मंदिर में आने वाले भक्तों का भला होगा। उसने धनी पुरुष की बात स्वीकार कर ली, मान ली और वह मनुष्य मंदिर का प्रबंधक बन गया। उसने मंदिर को बहुत सुंदर मंदिर के प्रबंध किए। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो इसी के साथ पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।